वेलकम टू आवर चैनल इजी फार्मेसी। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि जैसे अभी तक हम लोगों ने ये देख रखा था कि जितने भी होम्योस्टेसिस होते हैं किस तरीके से हमारी बॉडी एक सेल साइकिल से दूसरे सेल साइकिल की तरफ ट्रांसफ़र होती है, किस तरह से हमारा एन से टू एन से एन बनता चला आ रहा था। पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखे थे। तो आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर जितने भी आज तक लोकोमोशंस पॉसिबल हो पाए वो क्यों हो पाए, और साथ ही साथ हम लोग की बॉडी में कितने बोन्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे बॉडी में आखिर कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे मोशंस के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए हम लोग एक एक करके इसे देखने हैं और समझते हैं इसको। सबसे पहली बात कि लोकोमोशंस होते क्या। लोकोमोशंस में कि कोई भी इंडिविजुअल एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र होता है, जाता है, चाहे वो चल के जाए, चाहे वो किसी भी बेसिस पे जाए, चाहे वो घिसकते घिसकते जाए, जो कि एमीबिक कंसंट्रेशन जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एमीबा को कहा जाता है। क्यों भाई, ये इसका एक मूवमेंट है, यही एक स्पेशल कैरेक्टर है उसका। जैसे सीलिया का मूवमेंट किसी भी पोजीशन को जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ऑर्गेनिज्म को, ये सब एक मोशन के अंतर्गत आते हैं। यही लोकोमोशन में हम लोग उसे पढ़ते हैं। सो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। Animal and plant exhibits a wide range of movement, as a streaming of protoplasm in the unicellular organisms like amoeba is a simple form of movement of the cilia, flagella, जो कि limbs, jaw, eyelids, chunks इस सब में motion करवाते हैं. Some of the movement results in the change of a place or location. Such voluntary movement are the locomotion जो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे. Cells of the human body exhibit three main types, mainly the amoeboid, मतलब एक जगह से दूसरे जगह घिसकते हुए जाना, सीलिया का मोशन करना कि हमारे बॉडी में जितने भी लिक्विड फ्लो हो रहे हैं उसमें किस किस तरीके, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन ही देखिए उसमें माइक्रोविलाई है, उसी के कारण हम लोग का जितना एब्जॉर्प्शन हुआ छोटे छोटे। इसी में दो चीज देखा जाता है कि इसमें होते हैं एक पिलाई और एक होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सीलिया कह सकते हैं, या उससे भी छोटा चीज को पिलाई कह सकते हैं, और उसमें अगर ज्यादा साइज के हुए तो उसे हम लोग फ्लैजिला का नाम देते हैं। तो इसका क्या है, ये बस स्ट्रीमिंग और एक जगह से दूसरी जगह ग्रास्पिंग है, तो ये भी एक तरीके का मूवमेंट हुआ। और मस्कुलर मोशन तो है ही एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने के लिए। सो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से बोन्स हम लोग के बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा हम लोगों ने कहा कि जो हमारी बॉडी है उसे दो पार्ट में बांट दिया गया, एक एक्जियल और एक एपेंडिकुलर। अब इस टेबल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जितने भी बॉडी सिस्टम है उसके एक परफेक्ट शेप, साइज और इसका एक इंटीग्रेशन सिस्टम है कि जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, और साथ ही साथ इसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह मोशन भी करने में जो रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं उस चीज के बारे में हमें बताता है। तो स्केलेटल सिस्टम्स क्या हुआ कि एक तरीके का फ्रेमवर्क हुआ बोन्स और फ्यू कार्टिलेज का। दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। इमेजिन च्यूइंग ऑफ द फूड विदाउट जॉ, जो कि हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल। वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स, मोशन पॉसिबल ही नहीं। बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। द फॉर्मर हैज अ hard matrix due to calcium salt in it, and the later is the slightly permeable matrix due to the chondrine salt, जिसके कारण मोशन हो सकता है। In human being, this system is made up of 206 bones and a few cartilage. It is grouped into two principal division, axial skeleton and appendicular skeleton। देखिए एक्सियल में अगर हम बात करें तो एक्सियल में आता है आपके 80। अभी कैसे 80 हुए, आइए हम लिखते हैं इसे। पहले अगर हम स्किल का बात करें, ब्रेन का बात करें, उसमें पेरेंटल आपके दो ठो होंगे, फिर आपके आएंगे टेम्पोरल, फिर आपके आएंगे फ्रंटल, देन ऑसिपिटल, देन स्फेनॉइड, देन इथेमॉइड। ये आपके हो गए, ये जो कि स्कल में होते हैं। फेस में क्या हुए, फेस में आपके जो टंग में हुए अपर मैग्जिला, जैगोमेटिक जो फेशियल हुए, पैलाटीन, पैलाटीन, नजल, लैक्राइमल, लैक्राइमल भी आपके होंगे, दो ठो होंगे। इंफीरियर नजल को की और मैंडिबल ऊपर वाले, और मैग्जिला ऊपर और मैंडिबल नीचे। वॉर्मर जो हुए वो आपके नोज के जस्ट नीचे हुए। तो ये हो गया आपका अनपेयर्ड ऑर्गन। तो टोटल स्कल हो गए 22। अब ऑडिटरी जो ईयर में देखते हैं, मेलस, इनकस, स्टफ दो दो ठो होंगे सभी में, तो ये हो जाएंगे 6। हायोइड होंगे 1 जो कि बीच में होते हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम का बात करें, सर्वाइकल वर्टिब्री आपके 7 होंगे,
थोरेसिक आपके 12 होंगे, लंबर आपके 5 होंगे, सैक्रम 1 होंगे और कोसिक्स 1, तो टोटल हो गए 26। अब थोरेसिक की बात करें तो हमारे 24 रिब्स होंगे और एक इसके स्टर्नम होंगे, तो हो गए 25। और टोटल अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन का तो हो जाएंगे वो 80। अब हम बात करें एपेंडिकुलर का। एपेंडिकुलर में बात करें अगर पेक्टोरियल गर्डल गर्डल का बात करें जो हमारे हेड साइड में हुए, स्केपुला, क्लेवाइकल, अपर लिम्ब में बात करें ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स, phalanges 14 द पेयर 28 हो गए, टोटल 64। पेल्विक गर्डल में जो नीचे हो गए वो कॉक्सियल, फेमर। लोअर लिम्ब के बात करें तो फेमर, टीबिया, फिब्यूला, पैटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंज, तो टोटल हो गए 28। जो फेलेंजेज हो गए ये आपके हो गए टोटल 68, और जो टोटल एपेंडिकुलर हो गए आपके स्केलेटन 126, तो टोटल हो गए आपके 206। तो होल अबाउट अगर हम लोग बात करें तो यही होता है हमारे जितने भी बोन्स हैं, एक्सियल 80 रखें और जो भी रेस्ट रिमेनिंग हुए वो आपके एपेंडिकुलर गर्डल रखें। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोन्स। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर जब इनमें मोशंस हुआ, जैसे हम लोग कहते हैं कि आगे पीछे जाना है, तो ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल कर रहा है? तो ये हमारे दो बोन्स के बीच में ज्वाइंट ही तो हैं, जो एक दूसरे से ज्वाइंट हैं और साथ ही साथ इसमें मोशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखा, ज्वाइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। Force generated by the muscle is used to carry out the movement through joints where the joint act as a fulcrum. Fulcrum in the sense कि वो होता है सॉकेट होता है जिसमें कि हमारा जो भी बॉडी है उसमें मोशन यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। जो भी आगे पीछे राउंड करना हुआ तो उसे फैल्क्रम के थ्रू वो मोशन प्रोवाइड करता है। यही चीज है मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर, कि आप कितना कर सकते हैं। अगर सपोज अगर हम बात करें राइट लेग का तो एक सर्टेन पोजीशन तक ही हम उसे बैक और फ्रंट मूव करवा सकते हैं और इसके ज़्यादातर नहीं कर सकते, तो सर्टेन सबकी लिमिट है। Joints have been classified into 3 structural form: fibrous, cartilaginous and synovial। अब एक एक करके अब देखिए, कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, जहाँ पे किसी प्रकार का मोशन पॉसिबल नहीं है, तो वो होते हैं आपके फाइब्रस ज्वाइंट, do not allow any movement. This type of joint shown by the flat skull bones which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of suture। आप जैसे देखिए ब्रेन में पूरे सचर ही तो है टू फॉर्म द क्रेनियम, जो हम लोग का स्कल पोर्शन है, इनको सभी के सभी सचर्स तो हैं जो कि कोई भी मोशन नहीं पॉसिबल। अब हल्का सा मोशन, cartilaginous joint, the bone involved are joined together with the help of cartilage, the joint between the adjacent vertebrae in the vertebral column is of this pattern and it permit the limited movement। हल्का सा मोशन हो सकता है। और साइनोवियल फ्लूइड जिसे कहते हैं जो हर ज्वाइंट में ऑलमोस्ट पॉसिबल है, जो आज जितने भी लोकेशंस है वो सभी में आपके जो जो मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो जो 100% मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं वो हो गया आपका साइनोवियल ज्वाइंट। are characterized by the presence of fluid filled synovial cavity between the articulating surface of these two bones। Such an arrangement allows considerable movement. These joints help in locomotion, many other movement, जैसे कि ball and socket joint between humerus and pectoral girdle, hinge joint, knee joint, pivot joint between atlas and axis, gliding joint between the carpal, saddle joint between carpal and metacarpal of thumb। ये सब एक ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि एक सर्टेन पोजीशन तक ही जा सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरा का पूरा आप 100% मोशन कर सकते हैं। तो यही चीज है हम लोग की ज्वाइंट। अब हम लोग बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर आज दुनिया में सबसे कॉमन है, वो है आपका मूवमेंट, कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मोशन क्यों कर पा रहा है, क्या कारण है कि इसमें स्लाइडिंग हो रहा है और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा है। वही चीज तो है यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। Mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filament theory, which states that the contraction of muscle fiber takes place by sliding of the thin filament over thick filament। यहाँ पे thin यानी कि A बैंड को कहा गया है और thick यानी कि यहाँ पे M बैंड को कहा गया है। यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन ये दो ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि फर्दर इस स्लाइडिंग में सबसे ज्यादा रोल प्रोवाइड करेंगे, जो आगे हम लोग डायग्राम से समझेंगे। पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं।
जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन. अ मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber connected to its constitute a motor unit. अब जैसे जो हम लोग जंक्शंस की बात कर रहे थे कि वहाँ पे जंक्शन में क्या होगा, जब ये दो एक्टिन और फिलामेंट मायोसिन जुटेंगे तो यहाँ पे एक यूनिट को कहा गया सैक्रोमियर. यहाँ पे सर्कुलेमा जिसे हम लोग मसल फाइबर के रूप में देखते हैं. द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सर्कुलेमा ऑफ द मसल फाइबर is called a neuromuscular junction or motor end plate. A neural signal reaching this junction release the neurotransmitter. अब जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा सिग्नल है तो यहाँ पर आएगा आपका एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है. वो अंदर के प्रेजेंट जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसे वो ट्रिगर करेगा और इसी ट्रिगर के कारण हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा. आइए देखते हैं. which generates the an action potential in the sarcolemma. This is spread the muscle fibers and causes the release of the calcium ions into the sarcoplasm. अब देखिए, अब जैसे कि sarcoplasm आया, अब क्या हुआ, कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट. जैसे कि हमारा जो ट्रोपोनिन प्रोटीन रहता है वो फर्दर ये हमारा पोजीशन है तो इससे ये मास्किंग जो रहता है वो हट जाता है और ये हमारा मायोसिन के साथ अटैच हो जाता है. Utilizing the energy of ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active site of actin, जैसा मैंने कहा, to form cross bridge, pulls the attached actin filament toward the center of AMET. The jet line attached to these actin are also pulled inward, thereby causing a shortening of the sarcomere, that is contraction. It is clear that the above step that during shortening of the muscle, I band get reduced whereas the A band retains the length. अब इसी चीज को हम लोग आगे डायग्राम के थ्रू देखेंगे. The myosin releasing the ADP and inorganic phosphate PI goes back to the relaxed or a new ATP binds and cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of the cross bridge formation. आइए जिसे मैं कह रहा था कि इसे डायग्राम से समझते हैं, इसी चीज के बारे में बताया जा रहा था. आप देखिए कि जिस प्रकार अभी रिलैक्स्ड कंडीशन है, रिलैक्स्ड कंडीशन इन द सेंस कि हमारा जो एच जोन है, एच जोन होता है हमारे ए बैंड के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है. जैसे आप देख सकते हैं ये और ये हमारा ए बैंड है. अब ये दो फॉर्म अगर हम बात करें, ये हमारा एम बैंड है, ठीक है, और बीच में जो जहाँ पे जो क्रॉसिंग कर रखा है वो आपका है जेड लाइन, ठीक है. अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस था एच जोन जो कि बिल्कुल रिलैक्स है. जैसे ही इंपल्स हुआ, जैसे ही एसिटाइल कोलिन ने सर्कोमेयर को डिस्टर्ब किया, कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आया, क्या हुआ कि जो हमारा जो मैंने कहा था कि रिटेन करेगा लेंथ, यही एच जोन के बारे में बात हो रही थी वहां पे. ये देखिए हमारा जो एच जोन है अभी भी वही है, बस डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ कि ये जो लेंथ था, ये जो हमारा लेंथ था ये एक दूसरे से जाके जुट गया. यहाँ पे जो डिस्टेंस ये देख रहे थे आप, यहाँ पे जो बढ़ा हुआ था वो डिस्टेंस घट के यहाँ पर आ गया और हमारा जो लेंथ था एज इट इज एच जोन कर रहा और स्लाइडिंग रखा और स्लाइडिंग हुआ, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो गया और हमारा दो सर्कोमियर का फॉर्मेशन हो गया. यही चीज तो है, इसी बेसिस के थ्रू हमारा कॉन्ट्रैक्शन आज पॉसिबल. जितने भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं. तो इसमें क्या हुआ, यहाँ भी देखिए आप, अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी वही जो लास्ट मैंने स्टेटमेंट कहा था कि डायग्राम में हमेशा एच जोन हमारा एज इट इज रहेगा और बाकी सारे लेंथ आगे पीछे हो सकते हैं. तो यही है जितने भी मोशंस पॉसिबल हैं वर्ल्ड में, ये इसी कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के थ्रू पॉसिबल हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट the contraction of a bone and its physiology. So thank you so much. So हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें. ओके, थैंक यू.